बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एसईओ कितना अहम रोल अदा करती है हमारी किसी भी वीडियो में या फिर चैनल में। अगर एसईओ नहीं होगी तो ना ही हमारा चैनल वायरल होगा और ना ही हमारी वीडियो जो है वो बूस्ट करेगी और कभी भी उस पर व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो फिर वो रुक जाएंगे। तो एसईओ बहुत अहम पार्ट है हमारी किसी भी वीडियो के लिए। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ किस तरह से करते हैं वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एक वीडियो में हम करेंगे, बाकी जितनी भी आप वीडियो करें लगाएंगे डेली आप इसी तरह से करेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट कर ली है। अब इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम देखेंगे कि हम इसमें किस तरह की एसईओ करते हैं। जहाँ पर नेट का इशू आए तो आप लोग काइंडली यहाँ मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को हमने अपलोड कर लिया है। अब आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, टाइटल का। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, टाइटल। किसी भी वीडियो के लिए टाइटल एक अहम किरदार अदा करता है। टाइटल में हमने लिखनी होता है कीवर्ड। फॉर एग्जांपल हमारी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है तो हम कीवर्ड इसमें यूज़ करते हुए एक टाइटल बनाएंगे। सेकंड नंबर पे हमने विजिबिलिटी रखनी होती है। विजिबिलिटी में हमने प्राइवेट सेलेक्ट नहीं करना, अनलिस्ट सेलेक्ट करना है। थर्ड नंबर पर हमारे पास ऐड डिस्क्रिप्शन है, तो ऐड डिस्क्रिप्शन हम आगे जाके वाईटी स्टूडियो में ही करेंगे। अभी जहाँ पर हमारे जो काम करने वाला है हम वो करते हैं। अब आ जाती है हमारे पास लोकेशन में अगर आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो वीडियो है वो चली जाएगी अंग्रेज़ों के पास, तो आपको कभी भी व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान या इंडिया ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रेमिक्स, ये आपने सेम ही रहने देना है। नीचे आपके पास कमेंट्स का ऑप्शन है, इसको भी आपने अगर अलाउ ऑल करना है तो आप अलाउ ऑल कर दें, अदरवाइज़ जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी इसकी जितनी भी है एडिट वो हम करेंगे जाकर वाईटी स्टूडियो में। तो चलते हैं वाईटी स्टूडियो की तरफ। ऑडियंस में आपने इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर लिया तो बच्चों की तरफ आपकी वीडियो चली जाएगी और बच्चे आपकी वीडियो वॉच नहीं करेंगे और इस तरह आपके इंप्रेशन तो आएंगे लेकिन CTR जो है वो गिरता जाएगा और वीडियो जो है वो कभी भी बूस्ट नहीं करेगी, वायरल नहीं होगी। यहाँ पर भी आपने डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स ओवर 18, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मीन टू से दैट दोनों में आपने नो वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ तक आपको यकीनन समझ आ गई है और आप यहाँ तक वीडियो आराम से बना भी लेते होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है वाईटी स्टूडियो में करने का। तो हम वाईटी स्टूडियो में जाकर अपनी बाकी की जो है एसईओ वो करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अलाउ कमेंट में आपने ऑल करना है तो आप ऑल कर लें। अदरवाइज आपने होल्ड करना है तो फिर वो पहले यूट्यूब के पास जाएगी, वो आपके जो कमेंट हैं उनको रीड करेंगे, उसके बाद वो आपको पब्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा कमेंट चलना है। यहाँ पर मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया है, वीडियो अपलोड होने लग गई है, थोड़ी देर लगेगी। जैसे ही अपलोड होगी मैं आप लोगों के पास बैक आ जाऊँगी और बाकी का काम हम करेंगे वाईटी स्टूडियो में जाकर। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो अपलोड करनी आती है तो यहाँ तक आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं तो आप वॉच भी कर लें। 15 मिनट की वीडियो है, आपकी ज़िंदगी के 15 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह आपका जो काम है वो चलने लग जाएगा। ये मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं काम करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये टेस्ट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। वीडियो अपलोड हो रही है, थोड़ी सी रहती है, उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो वो हमने किधर करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाकी का पार्ट हमेशा वाईटी स्टूडियो में किया जाता है। तो हम आ चुके हैं वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जहाँ टाइटल बनाएंगे, ठीक है। टाइटल किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ आपको पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे। थंबनेल जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे वो
आप पहले ही बना चुके होंगे, इसलिए हम यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो ये आपके फॉल्ट है। तो थंबनेल यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ से कोई सा भी एक थंबनेल उठा लूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक टेस्ट के लिए यहाँ से वीडियो ले रही हूँ। तो थंबनेल मैं अपनी मर्ज़ी का एक सिलेक्ट कर लूँगी और इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर थंबनेल लगाएंगे तो हमारी वीडियो जो है वो उसमें एक अट्रैक्शन सी आ जाएगी। तो थंबनेल आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, हम अब टाइटल बनाएंगे। टाइटल के लिए हमारे पास यहाँ पर डेट है वो हम रिमूव कर देंगे और एक अच्छा सा टाइटल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कीवर्ड मेरा जो है वो है अर्निंग से रिलेटेड। आज मैंने वीडियो अर्निंग से रिलेटेड बनाई है और उसमें जो मैंने थंबनेल बनाया है उसमें भी मैंने एक अर्निंग से रिलेटेड ही बताया है। तो 2 कीवर्ड यूज़ हो गए, एक थंबनेल में और एक वीडियो में। अब तीसरे नंबर पर हम टाइटल में कीवर्ड यूज़ करेंगे। टाइटल में कीवर्ड यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कीवर्ड का यूज़ करते हुए एक लॉन्ग टेल जो कीवर्ड है वो बनाएंगे। लॉन्ग के टेल कीवर्ड भी आप यूज़ करेंगे और शॉर्ट टेल कीवर्ड भी आप यूज़ करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारी जो वीडियो है वो अभी छोटे यूट्यूबर तक जाएगी और वहाँ से होती हुई बड़े यूट्यूबर तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ किए तो हमारी वीडियो डायरेक्ट बड़े यूट्यूबर तक जाएगी और बड़े यूट्यूबर्स की जब लोग सर्च करेंगे तो वो बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखेंगे और हमारी जो है इग्नोर होती रहेगी। इस तरह हमारे इंप्रेशन तो आएंगे लेकिन CTR कभी भी नहीं बढ़ेगा और हमारा चैनल वायरल नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि पहले हम जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हुए अपना जो टाइटल है वो बनाएंगे। साथ ही हम शॉर्ट टेल कीवर्ड भी यूज़ कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है वो 50-50 लोगों तक रहे। छोटे यूट्यूबर तक भी हमारी वीडियो जाए और बड़े यूट्यूबर्स तक भी। तो कीवर्ड का आपने ख़ास ख्याल रखना है और लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल दोनों का यूज़ करना है, ना सिर्फ लॉन्ग का करना है और ना ही सिर्फ शॉर्ट टेल का कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम गूगल एक ये वाला कीवर्ड यूज़ किया है। उसके साथ मैं 2 जो है एक नॉर्मल से यूज़ कर लूँगी और एक मैं जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करूँगी। आपने जब ये टाइटल लिखना है तो उसके फर्स्ट वर्ड आपने हमेशा कैपिटल ही लिखना है। आप बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उनका भी इसी तरह लिखा होता है। तो बार लगाते हुए आपने इनके दरमियान गैप रखना होता है, इस चीज़ का भी आपने लाजमन ख्याल रखना है। अब अर्न मनी ऑनलाइन ये मैंने एक नॉर्मल सा यूज़ कर लिया है। अब साथ में एक शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करूँगी जैसा कि ऑनलाइन अर्निंग, ये हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है। और हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम गूगल ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टाइटल जो है बना लिया है। टाइटल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे और इसको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि टाइटल बनाकर आपने उसको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ही राइट करना होता है और जब टैग आप यूज़ करने लगें तब भी आपने 1 बाय 1 अपना जो टाइटल है उसको उठाते जाना है और टैग में यूज़ करना है। आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। डिस्क्रिप्शन में आपने हैशटैग लगाते हुए अपना जो टाइटल है उसको आपने डिस्क्रिप्शन में भी हैशटैग के साथ इस्तेमाल करना है। इस तरह आपकी वीडियो जो है वो वायरल जाएगी। ये 1-2 वीडियो आपने नहीं करनी, आप हर वीडियो के साथ इसी तरह से अगर वर्कआउट करेंगे तो आपका चैनल जो है वो वायरल हो जाएगा और आपकी वीडियो हर वीडियो जो है वो पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब भेजता रहेगा, क्योंकि आप SEO अच्छी कर रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा बना रहे हैं, थंबनेल भी अच्छा बना रहे हैं। तो 100% श्योरिटी है कि आपका चैनल जो है वो ज़रूर वायरल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बार सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हमने क्या करना है, हमने टैग यूज़ करने हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है। यहाँ पर मैं आपके सामने कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ ऑनलाइन अर्निंग। अब नीचे आप देखें लोग किस तरह से सर्च करते हैं। आपने इस सब का ले लेना है स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपने ऑनलाइन अर्निंग या एक कीवर्ड यूज़ नहीं करना, आपने इसी कीवर्ड का यूज़ करते हुए 2-3 तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक, या इस तरह से 2-3 लिखेंगे तो लोग जिस तरह से वो सर्च करते हैं वो आपको नीचे शो हो जाएगा। इन सब के आप लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है टेक्स्ट इमेज टू टेक्स्ट। वहाँ पर आपने जाकर जब पुट करना है तो आपके सामने ये जो इमेज है वो टेक्स्ट की सूरत में आ जाएगी, वर्ड की सूरत में। तो आपने वहाँ से उसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेना है। ये वो वाले कीवर्ड हैं जो लोग सर्च करते हैं। जब आप इनको डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे और लोग कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग विद परशा, तो आपकी वीडियो जो है
वो पर्शा के साथ चली जाएगी या फिर आपकी वीडियो फ्रंट पे आ जाएगी, क्योंकि आपने इसको भी यूज़ किया है। अब पर्शा की वीडियो देखते हुए देखेंगे लोग तो नीचे सजेशन में आपकी वीडियो भी चल रही होगी, तो इस तरह लोग आपकी वीडियो पर भी क्लिक कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि डिस्क्रिप्शन में जितनी भी सर्च होंगी वो सबसे पहली मेन जो आपके सर्च एसईओ की चीज़ है वो ये है कि आपने ये वाली चीज़ें सारी जो हैं उनको नोट करना है और उनको इमेज टू टेक्स्ट में जाकर कॉपी करके पेस्ट कर लेने हैं, और ये वाले सारे कीवर्ड आपने अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं। उसके अलावा कीवर्ड का अगर आपने यूज़ करना है तो वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल से कीवर्ड जो हैं वो यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखूँगी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप किस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बनाने लगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अब टाइटल जो है वो पुट कर दिया था। अब हम अपना जो टाइटल है वो यहीं पर रहने देंगे और बैक जाएंगे और टैग की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब टैग का भी एक ख़ास ही पर्पज़ है, उसको बनाने का ये होगा कि जब आप कोई भी आपकी वीडियो सर्च करेगा तो टैग के थ्रू आपकी वीडियो सर्च में आ जाएगी। सर्च में, सजेशन में और ब्राउज में आपकी वीडियो हर हाल में आनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपकी वीडियो सर्च में भी आए, सजेशन में भी आए और ब्राउज में भी आए। इन्हीं के ज़रिए आपकी वीडियो वायरल करेगी। आपकी हर वीडियो में ये 3 बटन ऑन रहने चाहिए, और ये कौन करेगा? ये एसईओ करेगी। जितनी अच्छी आप एसईओ करेंगे इतनी। अब यहाँ ऐड में जब मैं करने लगी तो मैंने यहाँ सबसे पहले जो टाइटल है उसको 1 बाय 1 कॉपी किया और उसको मैंने ध्यान से अपने टैग में जाकर पुट करते जाना है। इस तरह से हम यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे 1 बाय 1। मैंने वहाँ से जितना भी टाइटल था हमारा उसको मैंने उठाया और जाकर पेस्ट कर दिया टैग में। ये 3 टैग हमारे बन गए। अब बाकी के टैग हम कैसे लेंगे? वो टैग लेने के लिए हमने क्या करना है, एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है vidIQ। उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपने अपने इस चैनल के ज़रिए लॉगिन होना है। इस चैनल के थ्रू आपने लॉगिन होना है। मीन टू से दैट ईमेल जब वो मांगेंगे तो आपने अपने चैनल की ईमेल देनी है, तो आपका चैनल वहाँ लॉगिन हो जाएगा। कोई इसका ये नहीं है कि आपका चैनल जो वो हैक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब की तरफ से ही vidIQ दी गई है। तो बड़े यूट्यूबर हमेशा उसका यूज़ करते हैं। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उस vidIQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लॉगिन करें अपने चैनल से, और वहाँ से आपको वो टैग भी देगा। टैग के अलावा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा एसईओ में। जिस तरह आप एसईओ कर रहे हैं वो साथ आपको नंबर भी देंगे। 50 टोटल नंबर होते हैं। जिस तरह से आप एसईओ करते जाएंगे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 40 मिनिमम आपने 44 और मैक्सिमम आपने 48 तो मस्ट ही नंबर लेने होते हैं। 50 आ जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। तो आपने vidIQ एप्लीकेशन हर हाल में सिलेक्ट कर लेनी है, अब डाउनलोड कर लेनी है। अब आप कहेंगे कि आपके पास वो क्यों नहीं है? मेरे पास इधर भी है, मैंने डाउनलोड कर ली है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एडिट नहीं करती, मैं लैपटॉप पर एडिट करती हूँ। तो लैपटॉप में मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि मैंने ट्यूबबडी भी डाउनलोड की हुई है और vidIQ भी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं वहाँ से हमेशा हेल्प लेती रहती हूँ। अब यहाँ बात करेंगे हम कैटेगरी की, तो कैटेगरी आपने ज़रूर सिलेक्ट करनी है। ये मेन रोल है आपकी वीडियो का। चैनल की कैटेगरी तो आप पहले सिलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन जब वीडियो आप सिलेक्ट करेंगे तो वीडियो की कैटेगरी आपने अलग से सिलेक्ट करनी होती है। जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होगी उस टॉपिक से रिलेटेड कैटेगरी सिलेक्ट की जाती है। यानी कि आपने वीडियो में स्पोर्ट के बारे में बताया तो आप स्पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगर तो ही उन लोगों के पास आपकी वीडियो जाएगी। तो कैटेगरी वीडियो की आपने मस्ट सिलेक्ट करनी है और ध्यान से सिलेक्ट करनी है कि मैं कौन सी वीडियो बना रहा हूँ और किस तरह की मैंने जो वीडियो वो लेनी है। अब यहाँ हम वीडियो अपनी पब्लिक में कर रहे हैं, पहले अनलिस्ट थी, अब पब्लिक में करेंगे। पब्लिक करने के बाद हम इसको जो है वो सेव कर देंगे और हमारी वीडियो जो है वो पब्लिक में चली जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। एसईओ की आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में बताइएगा, मैं मज़ीद अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आई रिक्वेस्ट ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।